महाराज मनु। मनु अब से 90,48,567 वर्ष पूर्व हुए थे। उनकी माता का नाम लक्ष्मी तथा पिता का नाम सोमभान केतु ऋषि था। माता पिता ने विचार करके निर्णय किया कि रोहिणी नक्षत्र हो, पुष्प नक्षत्र का उसमें योग हो और चंद्रमा का उसमें मिलान हो, प्राकृतिक में शुद्धता हो और रजगुण का योग हो, और उस समय के गर्भस्थापना से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य राजा बनेगा। वही हुआ। महाराज अश्वति मनु की एक सहस्त्रवीं पीढ़ी में थे। एक समय लक्ष्मी अपने पति से बोली कि हे प्रभु, यह संसार में क्या हो रहा है? मुझे तो संसार कुछ अग्नि के मुखारविंद में जाता प्रतीत हो रहा है। ऋषि ने कहा, हे देवी, प्रजा में अनुशासनहीनता होती चली जा रही है, तब क्या होना चाहिए? लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, वेद में ऐसा आया है कि राष्ट्र में जब प्रजा में अनुशासनहीनता हो जाए तो राजा का चुनाव होना चाहिए। उस समय ऋषि ने कहा कि देवी, राजा कहाँ से आएगा? माता लक्ष्मी ने कहा, भगवान, मेरे हृदय की ऐसी इच्छा है, मैं प्रभु से ऐसी याचना करने जा रही हूँ। आज ऐसे नक्षत्र में ऐसे गर्भ की स्थापना करनी चाहिए, उसमें रोहिणी नक्षत्र हो, पुष्प नक्षत्र का उसमें योग हो और चंद्रमा का उसमें मिलान हो, प्रकृति में शुद्धता हो और रजोगुण का योग हो। ऐसे समय में यदि गर्भ की स्थापना होगी तो हम निश्चित ही एक राष्ट्र पुरुष को जन्म दे सकेंगे। जब माता लक्ष्मी ने यह विचार रहा तो मनोनिद्रा हुई। विचार करती हुई, प्रभु का चिंतन करती हुई, राष्ट्र मम देही शब्दों का पठन पाठन करती हुई गर्भ की स्थापना हुई। माता ने अपने प्यारे पुत्र का जो चुनाव किया वह ऋषिता ले करके, पार्थिवता ले करके, रजोगुण के अंकुर ले करके, वेद के विचारों से द्रव्य दिया और उस द्रव्य से प्रभु ने माता के गर्भ स्थल में बालक की स्थापना की। उसके पश्चात माता लक्ष्मी ने गर्भ से महाराज मनु का जन्म हुआ। जिस समय इस बालक का जन्म हुआ तो माता जान गई और अपने पति देव से कहा कि प्रभु, यह आपका बालक है और यह मेरा हृदय उच्चारण कर रहा है कि यह निश्चित ही राजा बनेगा और प्रजा को कोई न कोई नियमावली देगा जिससे प्रजा में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता न हो। भगवान मनु का जीवन कितना उज्जवल था। वे पक्षियों पर भी दया करने वाले थे। वे मार्ग में विचरण करने वाले और जलचरों पर भी दया करने वाले थे। वे आध्यात्मिक वेत्ता, राष्ट्रीय निर्माण वेत्ता और मनोविवेत्ता थे। राष्ट्र का निर्माण करने वाले सबसे पहले भगवान मनु हुए हैं। भगवान मनु के काल को लगभग 90,40,0567 वर्ष हो गए हैं। जिस समय इस पृथ्वी की राष्ट्र निर्माण हुआ था, महाराज मनु एक कमंडल लेकर नित्य प्रति स्नान पान करने जाया करते थे। एक समय समुद्र तट पर नित्य कर्म करने के पश्चात जब समुद्र से कमंडल में जल लेने लगे तो उनके कमंडल में एक सुंदर सी मछली आ गई और मनु महाराज ने कहा, महाराज, मेरी रक्षा करो, मैं रक्षा चाहती हूँ। महाराज मनु मछली को अपने कमंडल में ले गए। कुछ समय वह कमंडल में ही रही। उसके पश्चात उन्होंने सुंदर सा गड्ढा बनाया, उसमें जल अर्पित कर दिया और फिर उसमें मछली को अर्पित कर दिया। मछली वहाँ प्रबल होने लगी, उस उग्रता को प्राप्त हो गई और एक समय मछली ने कहा कि प्रभु, मैं समुद्र को जा रही हूँ, अपने राष्ट्र में जा रही हूँ जहाँ हमारी जातियाँ रहती है। और यह कहा, एक समय जब प्लावन आएगा उस समय तुम नौका बनवाना और मैं तुम्हें हिमालय की कंदराओं में प्राप्त होंगी। मेरे मुख पर एक सूक्ष्म सा सिंह होगा, उस सिंह से अर्पित कर देना। प्रभु तुम्हारी रक्षा अवश्य कर पाएंगे। मछली अपने समुद्र में चली गई। महाराज मनु तपस्या आदि करते रहे। कुछ समय पश्चात जल प्लावन आ गया। जल प्लावन के आते ही संसार में अग्रीत होने लगी। महाराज मनु ने मछली के कथनानुसार एक सुंदर नौका बनाई। उस नौका पर कुछ ऋषि को उस मछली से स्थित कुछ ऋषि समाज सहित विराजमान हो गई। जल प्लावन इतना प्रबल था कि वह नौका हिमालय की कंदराओं में के निकट पहुंची। उन्होंने देखा मछली वहां विराजमान है। नौका को उस मछली से स्थिर किया। सुना जाता है कि महाराज मनु और उनके संबंधी जो उस नौका पर थे उनके प्राणों की रक्षा हो गई। जल प्लावन समाप्त हो गया, शुष्कता आ गई और महाराज अपने अग्रिम स्थान पर पहुंचे। जो मानव जिसकी रक्षा करता है वह प्राणी उसकी रक्षा करता है। जब महाराज मनु को प्रतीत हो गया कि अब धर्म पर भिन्न भिन्न स्थानों पर आक्रमण होने लगा, दैत्यों का प्रभाव अधिक होता चला जा रहा है, देवता शून्यता को प्राप्त होते चले जा रहे हैं, उन्होंने इसी काल में आदि ऋषियों को एकत्रित किया, जिसमें महर्षि विमांडक, महर्षि पारा आदि ऋषि विराजमान थे। महाराज मनु ने उनसे कहा कि आज मैं वेदों का स्वाध्याय कर रहा था तो वहाँ राष्ट्र का बड़ा सुंदर वर्णन आ रहा था। राष्ट्र नाम का भी कोई नियम है। ऋषियों को निर्णयात्मक करते हुए महर्षि तत्ववेत्ता ने कहा, हे भगवान, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वेदों में राष्ट्र का विधान है और यह उस समय में है जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से विहीन हो जाता है, धर्म से पतित हो जाता है। धर्म की रक्षा करने के लिए राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। आदि ब्रह्मा का भी यही कथन है। आज वास्तव में राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। उस समय मनु जी ने कहा कि मुझे कुछ सहायता प्राप्त होगी तो मैं अवश्य राष्ट्र का निर्माण करूंगा। मेरी इच्छा है दैत्यों को नष्ट करने के लिए, दुराचारियों का दुराचार नष्ट करने के लिए राष्ट्र का सुगठित हो जाना बहुत ही अनिवार्य है। ऋषि मुनियों ने कहा कि आप राष्ट्र का निर्माण अवश्य कीजिए, हम आपकी सेवा अवश्य कर पाएंगे जो हमसे बनेगी।
भगवान मनु ने ऋषियों की सहायता प्राप्त कर सबसे पूर्व वर्ण व्यवस्था स्थापित की। शिक्षालयों में शिक्षा पाने के लिए ब्रह्मचारी जाता तो आचार्य निदान करता कि जो भी ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी है वह किस वर्ण का है। जैसे कोई पुत्र बुद्धिमान है, ब्राह्मणत्व पर उसकी बुद्धिमत्ता चलती है, तो आचार्यगण उसे ब्राह्मण की उपाधि प्रदान करते हैं। जिसमें बुद्धि वणिज आदि के थे तो उसे वैश्य को और दूसरों की रक्षा करने वालों को की क्षत्रिय जाति थी। जो इन तीनों प्रकार की शिक्षा को प्राप्त न कर सके उसे शूद्र की उपाधि प्रदान की जाती थी। भगवान मनु ने यह सोचा कि मेरे राष्ट्र के अब नियम तो बन गए, ऋषि मुनियों ने राष्ट्र के नियम के वर्ग तो कर दिए, परंतु यह नियम बनाना है। राष्ट्र के लिए राजा की आवश्यकता होती है और राजा के लिए किसी नगरी की आवश्यकता होती है। हमें संसार का इतिहास प्राप्त होता है तो स्मरण आता है कि भगवान मनु ने सबसे पूर्व अयोध्या नगरी का निर्माण किया। उसी प्रकार निर्माण किया जैसे परमपिता परमात्मा ने मानव शरीर का निर्माण किया है। इसी नगरी में 9 द्वार थे, जैसे मानव शरीर में 9 द्वार माने जाते हैं। उस नगरी का निर्माण करके स्वयं उसमें राजा बने। राजा बन करके राष्ट्र के निर्माण चलाने लगे। राष्ट्र का जो निर्माण होता है उसके जो नियत होते हैं वे केवल धर्म की रक्षा के होते हैं।